आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में जब बजट की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश का बजट भी सबसे ज़्यादा है। इस दौरान बहुत सी समस्याएं भी आती है बजट को कलेक्ट करने में। इस दरम्यान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है देवेंद्र शेखर गौतम जी, जो उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या तकनीकी समस्याएँ आती हैं। जब बजट कलेक्ट करने की बात आती है, आप लोगों के सर्विस में सबसे बड़ी समस्या कब आती है? देखिए, वह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हमारा विभाग, जो अब राज्य कर विभाग के नाम से जाना जाता था, जो पहले वाणिज्य कर विभाग था, हम लोग स्टेट जीएसटी के अफसर हैं और जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जीएसटी लगी हुई है डिविडेंड विभाजन में, उसकी मतलब हम लोग वसूली करते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में हमारा सबसे बड़ा योगदान है, हमारे विभाग का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विभागीय मंत्री भी चुकी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 1.5 लाख करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। और हमारे अधिकारी दिन रात, हमारी कमिश्नर मिनिस्ट्रीज मैम के नेतृत्व में और हमारे अपर मुख्य सचिव नीतीश रमेश गोकर्ण सर के निर्देशानुसार हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करेंगे और 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अभी तक ठीक चल रहा है और इस बार हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पिछले बार भी हम लोग लगभग 1,20,000 करोड़ हमने वसूली की है राजस्व की। अच्छा, आपकी सर्विस को देखा जाए तो कई बार नामों में बदलाव हुआ, सेल टैक्स हुआ, ट्रेड टैक्स हुआ, फिर जीएसटी हुआ, तो इसमें क्या समस्याएं आई? नहीं, नाम का बदलाव कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुआ। जब बिक्री कर था तो सेल्स टैक्स नाम था, जब व्यापार कर हुआ तो व्यापार पे टैक्सेशन लगाने की बारी, वो वैट था। वैट अभी भी रिपीलिंग लॉ है, वैट के जो पुराने मामले हैं उस पर कार्रवाई चल रही है, तो अभी वैट और जीएसटी दोनों है। चूंकि जीएसटी एक्ट आने के बाद विभाग का नाम जो एक्ट के तहत है वो स्टेट टैक्सेस राज्य कर है, तो अब टैक्स चूंकि सप्लाई पे है, सेल की जगह सप्लाई पे टैक्स है और उसके एक्ट में डिफिनीशन दी गई है, तो इस लिहाज से ये तकनीकी तौर पे नाम बदले गए हैं। नाम बदलने से टैक्स की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत बदल जाती है, मूल तौर पे जो कार्य है वो वही है। काम करने के दौरान किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? विशेष तौर पे देर रात आप लोग काम करते हैं या प्रेशर ज़्यादा होता है? देखिए, वर्तमान में जहाँ तक राजनीतिक दबाव का है बात है, शून्य है। मैं राजनीतिक दबाव की बात नहीं कर रहा, विभागीय प्रेशर, विभागीय कार्यों की। हाँ, चूँकि जन आकांक्षाएँ बहुत हैं, हमारे ऊपर सबसे बड़ा दबाव होता है एक स्वच्छ और पारदर्शी टैक्स प्रशासन के साथ साथ सरकार द्वारा दिए गए राजस्व वसूली के लिए। हमें राजस्व वसूली करना है, इसके साथ ये ध्यान रखना होता है कि हमारे किसी काम से, हमारे किसी व्यवहार से किसी आम व्यापारी को, किसी आम जनता को कोई उत्पीड़न न महसूस हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बड़ा स्पष्ट संदेश है, पारदर्शी हो, स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, और इस दिशा में हम लोग बेहतर काम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि केवल कर अपंचक जो हैं, जो टैक्स इवेजन कर रहा है, अभी एक ड्राइव चल रही है इसमें, ऑल इंडिया फेक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ड्राइव चल रही है। अभी आगरा में हमारा 10 करोड़ से ऊपर रुपया जमा हुआ है। कल परसों कानपुर में एक टीम ने रेड की थी, उन्नाव कानपुर वगैरह में, वहाँ 3.5 करोड़ जमा हुआ है। मुजफ्फर, मतलब जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो कर अपंचन में लगे हैं, उसके विरुद्ध हमारा विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। और आम लोगों को सुविधा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम वहाँ रजिस्ट्रेशन कैंप लगाते हैं। आप वहीं रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 28 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे यूपी में, सबसे अधिक। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी सबसे बड़ा है, टैक्स बेस हमारा सबसे बड़ा है। और वहाँ हम उनको ना केवल रजिस्ट्रेशन सिखाते हैं, बल्कि हम उनको वहाँ से फॉर्म, जो हमारा रिटर्न भरने का तरीका है, वो कैसे आसानी से पड़े, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन है, टेक्नो ड्राइव है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अभी हमारी कमिश्नर के नेतृत्व में, अभी कमिश्नर मैम के नेतृत्व में हमारे विभाग ने IIIT लखनऊ के सहयोग से हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है अपना सिस्टम डेवलप किया है, जहां AI बेस्ड नोटिस आ रही है और उसकी स्क्रूटनी होकर के उस पर हम लोग पारदर्शी काम कर रहे हैं। जब आपने AI की बात कर ही दी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी मदद आप लोगों को मिल रही है टैक्स चोरों को पकड़ने में, और सरकार इसका कितना लाभ ले रही है? मैंने आज बताया कि अभी पिछले ड्राइव में ही इतने पैसे जमा हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा ये हुआ है, जो IIIT से मिलकर हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं और उस पर भी और काम चल रहा है। फिलहाल उन्होंने हमको एक पॉइंट दे दिया है और जो रिटर्न स्क्रूटनी के दौरान कमियां हैं, वो कमियां बना करके वो हमको पुश कर देते हैं। फिर वो डंप डाटा हमारे मुख्यालय का IT सेल हमको फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करके, जो
सेक्टर वाइज बचा है पुश कर देता है। उसके बाद हमारे अधिकारी उसके एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें सही है डाटा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अधिकारी कि ये जो डाटा आया है वो डाटा क्रॉस चेक हो गया, और फिर अगर उसमें कमी है फिर उसको नोटिस दे देते हैं। अगर उस नोटिस का व्यापारी संतोषपाठ जवाब दे देते हैं सप्लायर, तो उनकी नोटिस ड्रॉप हो जाती है, अगर नहीं तो टैक्स में। और इससे बहुत ज़्यादा हम आज 1,20,000 करोड़ पहुंचे हैं या 1.5 लाख करोड़ हम पहुंचने जा रहे हैं। इसमें इसका सबसे बड़ा योगदान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नो ड्राइव के मामले में जो कंप्यूटर बेस्ड सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, और उसके नेतृत्व के अंदर हमारे एसीएस साहब और हमारी कमिश्नर मैम के नेतृत्व में हमारा विभाग बहुत बेहतर काम कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे दिव्येंद्र शेखर गौतम जी, जिनका कहना है कि एआई काफ़ी मददगार साबित हो रहा है टैक्स चोरी को रोकने के लिए। कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह के साथ मैं दिव्येंद्र, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस।